हेलो डियर स्टूडेंट मैं सिद्धार्थ वाकर। डियर स्टूडेंट, स्ट्रक्चर्स ऑफ डीएनए के कुछ टॉपिक्स होता है स्टूडेंट आपका रह गया था जो कि आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो स्टूडेंट मैं आपको होता है कि स्ट्रक्चर्स ऑफ डीएनए आज आपको मैं पढ़ाऊंगा। इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ डीएनए पूरा जो होता है डिटेल हम लोग स्टडी करेंगे। अगर स्टूडेंट आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले जो होता है कुछ साइंटिस्ट की बात करते हैं कि कैसे जो होता है कि जो डीएनए है, इस डीएनए को जो होता है सबसे पहले जो होता है कि डीएनए से पहले उन्हें जो होता है कि कौन सा नेम दिया गया था और कैसे जो होता है कौन साइंटिस्ट उसको जो होता है कि सर्च किया। देखिए क्या सबसे पहले स्टूडेंट को डिस्कस करते हैं। स्क्रीन पर आइए, देखिए स्टूडेंट जो होता है आपका लिखा हुआ है कि आपका एक जो होता है फ्रेडरिक एंड मिशलर नाम के साइंटिस्ट थे। इन्होंने जो होता है स्टूडेंट 1869 में यानी कि 1879 में, ठीक है सॉरी 69 में, यानी कि 1869 में आप देखिए होता है आइडेंटिफाई द डीएनए एंड नेम इट इज जो होता है न्यूक्लियन। इन्होंने जो होता है डीएनए को आइडेंटिफाई किया, लेकिन उस टाइम से होता है कि डीएनए न करके इन्होंने क्या कहा, उसको न्यूक्लियन कहा। क्या क्या स्टूडेंट? न्यूक्लियन, क्योंकि कहां पाया जाता है भाई? न्यूक्लियस के अंदर पाया जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि यह आपका सेल है, ठीक है, इस सेल के अंदर जो होता है कि आप देखेंगे क्या कि इस सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। क्या होगा स्टूडेंट? सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा। इस न्यूक्लियस के अंदर जो होता है स्टूडेंट क्रोमोसोम्स लगे रहते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि इसके अंदर जो होता है स्टूडेंट क्या मिलेगा, आपको डीएनए मिलता है। इसलिए इन्होंने इसको न्यूक्लियन कहा। क्या कहा? न्यूक्लियन कहा स्टूडेंट। उसके बाद देखिए क्या है कि वाटसन एंड क्रिक, दो साइंटिस्ट आते हैं, एक आपका वाटसन है और एक आपका क्रिक है। इन्होंने जो होता है कि डबल हेलिकल्स होता मॉडल दिया था डीएनए का। इन्होंने जो होता है डीएनए का जब स्ट्रक्चर का स्टडी किया तो इन्होंने बताया कि डीएनए जो होता है डबल हेलिकल्स मॉडल है। मतलब क्या हुआ स्टूडेंट कि ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं ये हेलिकल्स मॉडल में इस तरीके से अरेंजमेंट होता है इनका, ठीक है। इसलिए जो होता है कि इसको डबल हेलिकल्स मॉडल जो होता है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे डबल हेलिकल मॉडल जो होता कौन दिया था, तो वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। उसके बाद जो होता है स्टूडेंट एक आपके और साइंटिस्ट आते हैं, इनका नाम है आपका एक विक्लिंस करके हैं और एक आपका जो होता फ्रैंकलिन करके है। ये जो साइंटिस्ट आप देख रहे हैं इन्होंने जो होता है कि एक्सरे जो होता है एक्सरे डिफ्रैक्शन किया था, ठीक है। एक्सरे के बेस पे जो होता है उन्होंने क्या किया, पूरा डिफ्रैक्शन किया और इन्होंने जो होता है कि सबसे पहले कैसे जो होता है उसका पता लगाया कि जो होता है कि उसके बाद होता है डिफ्रैक्शन किया था, ठीक है। एक्सरे रेस डाल करके उन्होंने क्या किया, डिफ्रैक्शन किया पूरा और डिटेल स्टडी भी उसका किया। उसके बाद देखिए क्या स्टूडेंट आपका कि ये जो देख रहे हैं आपके ये साइंटिस्ट हैं, ठीक है। यहां पे मैं इमेज लगा दिया हूं, आपका फिशेस हो गया, वाटसन क्रिक हो गया, विक्लिंस एंड फ्रैंकलिन। अब जो होता है स्टूडेंट हम बात कर लेते हैं डीएनए का। तो देखिए क्या इसमें कि डीएनए इज ए मेड अप ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स coiled in a right-handed fashion। यानी स्टूडेंट आपको पता है कि डीएनए में बहुत से न्यूक्लियोटाइड पाए जाएंगे। यहां पे कह रहा है कि हर दो न्यूक्लियोटाइड चेन्स की जो बात कर रहा है स्टूडेंट आपका राइट हैंडेड ट्विस्टेड है इसका, ठीक है। यानी क्या है, राइट हैंड में क्या होगा, ट्विस्टेड होगा। कह रहा है कि पीस ऑफ द हेलिक्स, यानी कि एक पीस ऑफ हेलिक्स, यहां से देखिए, यहां से स्ट्रक्चर ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, यहां से आप देख रहे हैं तो ये कंप्लीट जो होता है कि इनका एक जो होता है कि ट्विस्टिंग दिखाया गया है, ठीक। और इसमें जो आप देख रहे हैं कि पीस क्या मिल रहा है आपको 3.4 nm यानी कि नैनोमीटर या फिर 34 एंगस्ट्रॉम है। उसके बाद नंबर ऑफ बेस पेयर्स इन ईच टर्न्स, यानी कि एक बार जो होता है जब टर्न हो रहा है, ये स्ट्रक्चर आप देखिए कि एक बार जो होता है स्टूडेंट जब ये आपका टर्न हो रहा है तो आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ बेस पेयर मतलब नाइट्रोजनस बेस पेयर कितने हैं आपका, 10 है। कितने हैं? 10 है। उसके बाद देखिए क्या डिस्टेंस बिटवीन दो बेस पेयर्स के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, यानी कि जो नाइट्रोजनस बेस पेयर्स लगे हुए हैं यहाँ पे देखिए इनके बीच में यहाँ पे साइटोसिन्स और यहाँ पे थायमिन, इनके बीच का डिस्टेंस होता है स्टूडेंट कितना होगा, 0.34 nm होगा। यानी कि आपका हो गया 3.4 एंगस्ट्रॉम हो गया, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हो गया इनका डिस्टेंस। उसके बाद देखिए क्या कि
जो बैकबोन की बात करेंगे हम लोग, किसकी बात करेंगे, बैकबोन की बात करते हैं स्टूडेंट कि बैकबोन देखिए क्या करा, बैकबोन्स ऑफ डीएनए इज फॉर्म्स ऑफ द शुगर एंड फॉस्फेट, यानी कि जो डीएनए का बैकबोन्स होता है स्टूडेंट, ये किसका बना हुआ है, शुगर एंड फॉस्फेट्स जो होता है मिल करके ये बैकबोन बना हुआ है। उसके बाद देखिए क्या होगा, करा कि टू चेन सेल्स होता है एंटी पैरेलल पोलैरिटी रखते हैं स्टूडेंट, यानी कि जो दो चेन स्टैंड आप देखेंगे तो इसमें क्या होता है कि पोलैरिटी से स्ट्रक्चर आप ध्यान से देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस दिया गया है, एडेनिन है, थाइमिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, कलर यहाँ पे डिनोट किया गया है, लिखा नहीं है, यहाँ पे जो होता है एडेनिन दिखा रहा है आपको, तो एडेनिन से जो होता है कौन लगा रहेगा, मैं यहाँ पे आपको लिख कर दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ये एडेनिन है, कलर मैं आपको चेंज कर दे रहा हूँ, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये आपका एडेनिन है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, थाइमिन होगा, और यहाँ पे आप अगर देख रहे हैं कि ये आपका थाइमिन है तो ये आपका क्या होगा, एडेनिन होगा। उसका दी अगर आपका ग्वानिन है तो ये आपका क्या होगा, साइटोसिन होगा। फिर अगर ये आपका देख रहे हैं कि थाइमिन है स्टूडेंट, तो ये आपका क्या होगा, एडेनिन होगा। यानी कि इस तरीके से नाइट्रोजनस बेस का अरेंजमेंट दिखाया गया है, और इसी को हम कह रहे हैं कि बेस पेयर्स, यानी कि एडेनिन और थाइमिन जो आप देख रहे हैं क्या है, बेस पेयर बना रहे हैं। इनके बीच में देखिए लिखा है कि मेजर ग्रुप पाया जाता है, यानी कि जब क्या होता है कि ये ट्विस्ट करता है डीएनए, तो यहाँ पर होता है ग्रुप ऑफ फॉर्मेशन होता है, मेजर ग्रुप एंड माइनर ग्रुप देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि ये जो पोल की बात कर रहा है, मैं स्ट्रक्चर थोड़ा सा इधर कर दे रहा हूं स्टूडेंट, देखिए क्या है, ये स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर होता है कि 3 प्राइम दिखाया गया, और यहाँ पर 5 प्राइम दिखाया गया, और यहाँ पर 5 प्राइम दिखाया गया, और यहाँ पर 3 प्राइम दिखाया गया है। मतलब ये हुआ स्टूडेंट, ये आप देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा हाईलाइटेड कर दे रहा हूं कि ये एंटी पैरेलल होंगे, यानी 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में होता है स्टूडेंट, ये रहेंगे अरेंजमेंट, एंटी पैरेलल रहेंगे। क्या रहेगा आपका, एंटी पैरेलल होता है स्टूडेंट, इनका अरेंजमेंट होता है। उसके बाद देखिए क्या है, कह स्टूडेंट कि द बेस इज 2 स्ट्रैंड्स आर पेयर्स थ्रू आउट द हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी कि दो जो नाइट्रोजनस बेस आप देख रहे हैं इनके बीच में अगर दोनों जुटे कैसे होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से। जैसे कि मान लीजिए एडेनिन है तो ये जो होता है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से थाइमिन के साथ जुटेगा, और जो ग्वानिन होता है ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ होता है कि साइटोसिन के साथ जुटेगा। यानी कि इनके बेस में कोई तो बॉन्ड होगा जो इन्हें जोड़ करके रख रहा हो, कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ठीक है स्टूडेंट। उसका जैसे आप देखिए मेंशन हुई थी जो मैं बताया हूं जस्ट आपको, एडेनिन थाइमिन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे, ग्वानिन और साइटोसिन में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। अब एक चीज देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, करेक्ट, प्यूरिन्स कम्स ऑफ द अपोजिट टू ए pyrimidines, दिस जनरेट यूनिफॉर्म डिस्टेंस बिटवीन द 2 स्ट्रैंड्स। यानी स्टूडेंट क्या होगा, प्यूरिन जो होता है कि वह अपोजिट डायरेक्शन में pyrimidines के लगेंगे। जैसे क्या है कि अगर प्यूरिन्स की बात करते हैं हम लोग, तो यहां से जो होता है कि pyrimidines लगेगा जस्ट अपोजिट जो होता है कि एलिमेंट है। जैसे एडेनिन अगर आपका है तो ये आपका क्या होगा, थाइमिन से लग रहा है। ठीक है, ये अपोजिट होते हैं, यानी कि प्यूरिन्स और pyrimidines होता है स्टूडेंट क्या होंगे आपका, अपोजिट होते हैं। यहां पर ध्यान से देख लीजिए स्टूडेंट, यहां पर इस स्ट्रक्चर में आप देखिए यहाँ पे शुगर जो होता है कि फॉस्फेट बैकबोन्स को दिखाया गया है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये आपका थाइमिन्स है और एडेनिन है, ये जो होता है कि इनसे अरेंजमेंट हुआ है, ग्वानिन साइटोसिन जुटे हुए हैं, ये आपका एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन, इस तरीके से स्टूडेंट क्या है कि इनका अरेंजमेंट आपको दिखाई दे रहा है। इस स्ट्रक्चर के बेस पर अगर आप देखेंगे स्टूडेंट तो होता क्या है कि यहाँ पर जो कलर आप देख रहे हैं कि ये जो होता है कि इस तरह से नाइट्रोजनस बेस को दिखाया गया है, पी फास्फेट हो गया, और ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये आपका शुगर हो गया, जिसको आप क्या कहते हैं, पेंटोज शुगर कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद देखिए क्या है, इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूं। अगर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेगा स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पर जो होता है कि डिटेल स्ट्रक्चर दिखाया गया है कि एक जो होता है कि यहाँ बेस पेयर्स को निकाला जा रहा है, इस बेस पेयर्स को देखिए जो होता है कि आपको दिखाया गया है एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन, और यहाँ पर उसी चीज को दिखा रहा है कि नाइट्रोजनस बेस हो गया, पेंटोज शुगर हो गया, प्लस फॉस्फेट ग्रुप हो गया।
ठीक है स्टूडेंट। तो अब यहाँ पर जो होता है कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, क्योंकि मैं कल आपको बताया था, यानी इससे पहले जो वीडियो होगा स्टूडेंट्स में आप देखिएगा, तो मैं न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड्स जो होता है कि मैं डिफरेंस दिया हूँ कि किसमें जो होता है न्यूक्लियोसाइड्स और किसको आप न्यूक्लियोटाइड कर रहे हैं। सिर्फ क्या हो रहा था स्टूडेंट कि फास्फेट ग्रुप जो होता है कि इसी का डिफरेंशिएशन हो रहा था कि फास्फेट ग्रुप प्रेजेंट है या फास्फेट ग्रुप एब्सेंट है, इसके बेस पे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। देखिए अब होता है स्टूडेंट हम लोग चारगाव्स रूल्स की बात करेंगे। चारगाव्स रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इस पे होता है स्टूडेंट क्वेश्चंस भी आते हैं। देखिए चारगाव्स जो रूल्स होता है स्टूडेंट का डीएनए के अंदर द प्रोपोर्शंस ऑफ एडेनिन इज इक्वल टू द थायमिन। जितना एडेनिन रहेगा उतना थायमिन रहेगा, क्योंकि एडेनिन हमेशा थायमिन से ही लिंक रहता है, जुटा रहता है बाई हाइड्रोजन बॉन्ड। उसके बाद देखिएगा प्रोपोर्शंस ऑफ द ग्वानिन्स इज इक्वल टू द साइटोसिन्स। जितने ग्वानिन होंगे उतना क्या होगा आपका साइटोसिन्स होगा। तो इसके बेस पे स्टूडेंट जो होता है कि ये फार्मूला है आपका एडेनिन होता है आपका एडेनिन प्लस होता है ग्वानिन इक्वल टू थायमिन प्लस आपका साइटोसिन्स, क्योंकि जितने जो होता है एडेनिन होंगे उतने थायमिन होंगे, जितने ग्वानिन होंगे उतने आपका साइटोसिन्स होते हैं। तो इसको जो होता है कि चारगाव्स के रूल हम लोग कहते हैं कि ये इक्वलिटी अथवा स्टूडेंट आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए स्टूडेंट जो होता है कोई जरूरी नहीं है कि सभी की जो होता है कि अंदर न्यूक्लियोटाइड का नंबर जो होता है कि सेम हो। यहाँ पे देखिए जो होता है स्टूडेंट ये जो होता है कि आपको 5 होता है बैक्टीरियोफेज लिया गया है जो 174 है। इसके पास होता है कि न्यूक्लियोटाइड का नंबर जो होता है 5386 है, यानी कि 5386 न्यूक्लियोटाइड्स का ये मिलकर के बना हुआ है। उसके बाद एक बैक्टीरियोफेज दिखाया गया जिसका नाम रखा गया है लेम्डा। इसके पास आप देखिए 48502 बेस पेयर हैं स्टूडेंट। इकोलाई है स्टूडेंट, इकोलाई जो होता है कि बैक्टीरिया है। इसमें देखिए 4.6 into 10 the power 6 बेस पेयर्स होता है स्टूडेंट, इसमें आपको देखने को मिलेंगे। ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, कि इकोलाई बैक्टीरिया में कितने से होता है कि बेस पेयर्स आपको मिल रहे हैं, या फिर कितने न्यूक्लियोटाइड मिल रहे हैं, या फिर जो होता है बैक्टीरियोफेज लेम्डा की बात कर रहे हैं, या फिर जो होता है कि हम लोग जो होता है 5174 की बात कर रहे हैं। ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट, देखिए ह्यूमन बींग्स में हैप्लॉइड कंटेंट लिया। अब यहाँ पर देखिए बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है, क्योंकि हैप्लॉइड कंटेंट्स ऑफ द ह्यूमन डीएनए की बात कर रहा है। हैप्लॉइड की बात कर रहा है स्टूडेंट, किसकी बात कर रहा है? हैप्लॉइड का। तो आपको पता है कि हैप्लॉइड जो रहेगा स्टूडेंट, सॉरी ये जो होता है आपका हैप्लॉइड जो रहता है, यानी कि ये आपका सिंगल एन की बात कर रहा है, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम्स के नंबर भी क्या रहेंगे आपका हाफ हो जाते हैं। क्या हो जाएंगे आपका हाफ हो जाता है। और डिप्लॉइड जिसमें रहेगा तो डिप्लॉइड्स यानी कि जितना हैप्लॉइड्स में यहाँ दिखाया गया है, और अपने बॉडी की अगर आप बात करते हैं तो ये जो होता है कि डबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ओनली गैमेट्स को दिखाया गया है, गैमेट्स को बताया जा रहा है। और गैमेट्स होता है ह्यूमन बींग्स का क्या होता है? हैप्लॉइड्स होता है। क्या होता है स्टूडेंट? हैप्लॉइड्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि आपका मेंशन है हैप्लॉइड कंटेंट्स ऑफ द ह्यूमन डीएनए इज 3.3 into 10 the power 9 होता है बेस पेयर्स। ये हैप्लॉइड्स होता है कि दिखाया जा रहा है कि इतने से होता है कि बेस पेयर्स होता है आपको देखने को मिल रहे हैं ह्यूमन बींग्स में। किसे मिल रहे हैं स्टूडेंट? ह्यूमन बींग्स में जो होता है कितने आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अब जो होता है कि हम लोग बात कर लेते हैं कि किसी भी डीएनए को कैलकुलेशन कैसे करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। कैसे जो है कैलकुलेशन करते हैं, यानी कि बेस पेयर्स के बेस पे। देखिए यहाँ पर मेंशन है कि लेंथ ऑफ डीएनए अगर आपको निकालना है किसी का, तो नंबर ऑफ बेस पेयर्स आपको पता होना चाहिए, कितने उसमें बेस पेयर्स है। उसके बाद होता है डिस्टेंस बिटवीन होता है 2 एडिशनल बेस पेयर्स, ठीक है। कितना डिस्टेंस होता है एक दो जो होता है बेस पेयर के बीच में कितने डिस्टेंस, ये तो आपको पता है अच्छे तरीके से कि 0 जो होता है 3.4 जो होता है किंगस्टन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ बेस पेयर्स इन ह्यूमन बींग्स कह रहा है कि 6.6 into 10 the power 9, यानी कि अब यहाँ पे ह्यूमन बींग्स की बात किया, वहां पर 3 बात कर रहा था स्टूडेंट, क्योंकि वहां हैप्लॉइड की बात कर रहा था, और यहाँ पे कितना कर रहा है कि आपका डिप्लॉइड की बात कर रहा है। हेंस लेंथ ऑफ डीएनए जो होता है स्टूडेंट क्या हो जाएगा 6.6 into 10 the power 9, और 0.34 जो होता है कि उसका डिस्टेंस हो गया नाइट्रोजन बेस का,
ठीक है, 0.3 इंटू 10⁹ इसको जो होता है कि आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका जो होता है 2.2 मीटर जो होता है डीएनए आ जाता है। अब सोचिए नेचर ने स्टूडेंट जो होता है कितने अच्छे से पैकेजिंग किया होगा कि 2.2 मीटर यानी करीब आपका हो गया जो होता है कि 7 फीट का करीब, ठीक है। इतने मीटर से इतने फीट जो होता है या फिर इतने मीटर से आप देख रहे हैं 2.2 मीटर के एक थ्रेड्स को जो होता है स्टूडेंट एक सेल के अंदर नेचर ने किस तरह से पैकेजिंग किया होगा। नो परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि डीएनए पैकेजिंग भी हम लोगों को पढ़ना है कि एक छोटे से सेल के अंदर नेचर ने डीएनए की पैकेजिंग कैसे किया होगा, कैसे पैकेजिंग किया है, ठीक। तो अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं इकोलाई की। इकोलाई होता है स्टूडेंट एक बैक्टीरिया है जिसका लेंथ ऑफ डीएनए जो होता है 1.36 दिखाया जा रहा है, यानी कि 1.3 इंटू जो होता है 10⁻³ मीटर्स। नंबर ऑफ बेस पेयर्स होता है स्टूडेंट आपका जो होता है 0.34 होगा, यानी कि इसे जो होता है आप डिवाइड कर लेते हैं। ओवरऑल आप देखते हैं जो होता है कि 4 इंटू 10⁻6 बेस पेयर आपको देखने को मिल रहा है स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट क्या अब जो होता है पैकेजिंग की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, पैकेजिंग की। तो स्टूडेंट पहले से होता है कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि लेंथ ऑफ डीएनए कैसे किसी का निकालते हैं आप, या फिर जो होता है कि स्टूडेंट चारगाव्स रूल्स क्या होता है, या फिर जो होता है कि स्टूडेंट आपका हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है कि किसके किसके बीच में लगा हुआ, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से या फिर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक जरूर कर लीजिएगा स्टूडेंट। अब जो होता है कि कंप्लीट में आपको बता दिया कि डीएनए का स्ट्रक्चर्स। अब जो होता है स्टूडेंट हम लोग डिस्कस करते हैं फिर कि डीएनए की पैकेजिंग नेचर ने कैसे किया है। उसके बाद फिर डिस्कस करेंगे कि डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल्स है तो, लेकिन डीएनए की डिस्कवरी कैसे किया गया है, कौन कौन से साइंटिस्ट का इसमें रोल है डीएनए की डिस्कवरी होने में, ठीक है स्टूडेंट, इट्स ओके। तो स्टूडेंट जो होता है कि आप एक टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं।